तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे 15 बेस्ट क्वालिटी स्टॉक के बारे में जो आपको 52 वीक के निचले स्तर पे आपको देखने को मिल रहा है, जहां निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास आपको देखने को मिला है। ऊपर के लेवल से मात्र 2% नीचे है निफ्टी। वहां देखें तो ये शेयर जो है, जो लार्ज कैप मिड कैप शेयर जो है, वो आपको 52 वीक लो के आसपास आपको देखने को मिला है। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं कौन सी कंपनी किस वजह से, क्योंकि मैं इसमें आपको डिटेल में भी बताऊँगा कि किस वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले देखते हैं तो एशियन पेंट के अंदर देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न आपको बना के दिया है, पैसे आपके डबल हो चुके हैं। लेकिन पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में शेयर का जो प्राइस है वो ऊपरी लेवल से देखें तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 20 से 22% आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? तो गिरावट के पीछे का रीज़न है कि जब से ग्रासिम जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि पेंट इंडस्ट्री में एंट्री करने जा रही है, तब से एशियन पेंट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर इस सेक्टर का एशियन पेंट के पास है। अब कोई नया प्लेयर अगर इस सेक्टर के अंदर आता है तो ऑब्वियस है कि जो दिग्गज है उसके ऊपर से ही थोड़ा सा मार्केट जो कैपिटल है वो आपको घटता हुआ देखने को मिलता है। इस वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर लेते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट को देखें तो पिछले 5 साल में 40% के आसपास के रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। लेकिन पिछले 1 साल में देखें तो शेयर आपको 52 वीक लो के आसपास आपको देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है कि शेयर के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि Q3 के जो नंबर थे कंपनी के, वो मार्केट के जो एस्टिमेट थे उससे कमजोर आपको देखने को मिले थे। इस वजह से शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली। FMGC सेक्टर की दूसरी कंपनी ये है डाबर इंडिया का भी सेम वही आप कह सकते हैं कि डाबर इंडिया का भी Q3 के जो नंबर थे वो आपको कमज़ोर देखने को मिल रहे थे, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाबर की जो पॉपुलैरिटी है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। हालांकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उस रफ्तार से बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर आपको प्रेशर देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं तो हिंदुस्तान जिंक का रेवेन्यू और प्रॉफिट डाउन था पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में। पिछले क्वार्टरली रिजल्ट जब कंपनी ने पोस्ट किए थे, पिछले 5 साल में 5% के आसपास के रिटर्न कंपनी ने दिया है। पिछले 1 साल में देखें तो 52 वीक लो के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का Q3 का जो रिजल्ट था वो कमजोर था, और गवर्नमेंट सबसे मेजर जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि कंपनी डिमर्ज करने चाहती है, अपने जो 3 एंटिटी में अपने कंपनी को डिवाइड करना चाहती है। लेकिन गवर्नमेंट का जो मतलब आप कह सकते हैं गवर्नमेंट टोटली इसके अपोजिट है कंपनी के डिमर्जर्स को लेके। इस वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट की, तो जी एंटरटेनमेंट के अंदर जो गिरावट आपको देखने को मिले पिछले 5 साल में अप्रोक्सीमेटली 68% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है शेयर के अंदर। अब पिछले 1 साल में तो आपको पता ही है कि शेयर 300 रुपये से गिर के 140 रुपये पे और मतलब 52 वीक लो के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और गिरावट के पीछे का रीज़न आप सभी को पता ही होगा कि सोनी या जी का जो मर्जर है वो कैंसिल होने की वजह से कंपनी की जो वैल्यूएशन हो उसको एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको देखने को मिला है। दूसरी तरफ रिलायंस हॉटस्टार जो है डिज्नी हॉटस्टार, उसकी जो डील भी हुई है उससे बड़े बड़े ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस के जो इम्पैक्ट है, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको देखने को मिल जाए। इस वजह से देखें तो जी एंटरटेनमेंट के अंदर एक गिरावट आपको देखने को मिली। IIFL फाइनेंस की बात कर लेते हैं तो IIFL फाइनेंस के अंदर गिरावट आपको इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि पिछले 5 साल में तो 70% के आसपास का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। लेकिन पिछले 1 साल में देखें तो पिछले 1 साल में कंपनी 50% के आसपास आपको गिरती हुई देखने को मिली है। गिरावट के पीछे का रीज़न है कि RBI ने बैन लगाया है गोल्ड लैंडिंग के ऊपर, तब से शेयर के अंदर ऑलमोस्ट 50% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। अब ये शॉर्ट टर्म में शायद आपको कंपनी के बैलेंस शीट पर उतना आपको असर पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े बड़े ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि लॉन्ग टर्म में ये जो RBI की तरफ से जो बैन लगाया गया वो कंपनी के लिए बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है लॉन्ग टर्म में। HLE ग्लासकोट की बात करते हैं तो यहाँ भी देखें तो 5 साल में कंपनी ने मात्र 11% के आसपास का रिटर्न आपको बना के दिया है। पिछले 1 साल में देखें तो पिछले 1 साल में कंपनी का जो प्राइस देखें तो वो 52 वीक लो के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। VIP इंडस्ट्री बहुत कमज़ोर नतीजे आए थे। पिछले 5 साल में मात्र 5% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है, और कंपनी के जो Q3 के जो नंबर थे बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपको देखने को मिले थे। फिर बात करते हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। डेल्टा कॉर्प का देखें तो पिछले 5 साल में 50% के आसपास ये शेयर आपको लुढ़कता हुआ देखने को मिल चुका है, जबकि पिछले 1 साल में देखें तो पिछले 1 साल में 260 रुपये से गिर के शेयर 124 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि गेमिंग इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट की तरफ से डबल अटैक होता हुआ देखने को मिला है। पहले तो कंपनी ने इस शेयर के ऊपर 28% का GST लाया, उसके बाद से शेयर के ऊपर 23,206 करोड़ की GST नोटिस भी आपको कंपनी के ऊपर भेजता हुआ देखने को मिला है। इस वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। हालांकि 90 दिन में 28% जो GST था उसका रिव्यू होना था, जो कि फरवरी में होना था, लेकिन इलेक्शन की वजह से कंपनी का जो 28% का जो GST रिव्यू है वो आप मई में होता हुआ देखने को मिलेगा। इस वजह से शेयर के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी।
बात करते हैं ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल के बारे में। कंपनी के नंबर जो थे Q3 के कमजोर आपको देखने को मिले। पिछले 5 साल में 6% का निगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है कंपनी द्वारा। पिछले 1 साल में भी देखें तो 1 साल में कंपनी जो है बहुत अच्छे खासे गिरावट आपको दिखा चुकी है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 20 से 22% आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है ऊपर के लेवल से। और कंपनी के नंबर कमजोर थे, लेकिन प्राइस वाइज देखें तो प्राइस वाइज मेरे हिसाब से कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अच्छा खासा अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी हाल ही में कंपनी का IPO आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। शेयर 1050 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। ऊपर के लेवल से 14% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और उम्मीद है कि जिस प्रकार का डाउन ट्रेंड शेयर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है ये शेयर आपको 1000 के लेवल को ब्रेक करता हुआ भी आपको देखने को मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी बेस के लिए आपको पता ही कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से। इस वजह से कोटक महिंद्रा बैंक लार्ज कैप होने की वजह से इसके अंदर भी आपको प्रेशर आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नंबर Q3 के नंबर बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी देखें तो थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी के नंबर बहुत ज़्यादा कमजोर आए थे। Q3 के जो नंबर है वो कमजोर आए थे। इस वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको उसी समय से आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एसेट क्वालिटी के अंदर भी एक भारी गिरावट आपको देखने को मिली थी कंपनी के अंदर। इसकी वजह से कंसर्न थोड़ा ज़्यादा हो चुका था कंपनी के ऊपर। इस वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको पिछले कुछ समय से देखने को मिली। जब से कंपनी के Q3 के नंबर आए तब से शेयर के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। बंधन बैंक पिछले 5 साल में देखें तो ऑलमोस्ट 65% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है ये शेयर। अब बेसिकली ये शेयर आप बोल सकते हैं कि NPA के लिए ही जाना जा रहा है, क्योंकि कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं, रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज, सब कुछ, लेकिन कंपनी का जो NPA है वो बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से आपको शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। क्योंकि Q3 के जो नंबर थे उसमें भी कंपनी का जो NPA है वो आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला था। इस वजह से ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि आने वाले समय में EPS के अंदर भी एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिल सकता है। SBI कार्ड की बात कर लेते हैं तो SBI कार्ड के अंदर गिरावट तब से शुरू हुई है जब से कंपनी ने अपने Q3 का नंबर पब्लिश किया है। नंबर मार्केट के एस्टीमेट को मिस होता हुआ आपको देखने को मिला है। कंपनी के एसेट क्वालिटी पे थोड़े से क्वेश्चन रेज होते हुए देखने को मिले और हाल ही में क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ एक्शन भी आपको देखने को मिल रहे हैं RBI की तरफ से, इसलिए शेयर के अंदर आपको दबाव भी देखने को मिल रहा है। तो ये थे टॉप 15 कंपनी जिन्होंने इन्वेस्टरों को थोड़ा सा निराश किया अपने परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि जहां मार्केट ऑल टाइम हाई पे था वहां ये शेयर आपको स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिला है। तो इन शेयरों को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने सेक्टर की मजबूत कंपनी है ये सारी चीज़ें। तो आप इन शेयरों को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। निचले स्तर पर आपको देखने को मिले तो ऐड करना मेरे हिसाब से एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है ये सारी। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।